हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो उसी पढ़ाई को लेकर के एक बार हम फिर आए हैं आपके लिए एक नया वीडियो और पुरानी सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो होप करता हूँ आप लोग भी जैसे पुराने वीडियो देख रहे हो वैसे इसको भी अच्छे से देखोगे और समझोगे और अपने नोट्स प्रॉपर वे में बनाओगे। ठीक है, नोट्स जरूर बनाना ताकि लास्ट टाइम में इधर उधर कॉपियां ढूंढने टाइम भटकना ना पड़े। एक जगह अच्छे से नोट्स रहेंगे तो हमें पढ़ने में आसानी होगी। ठीक है, एक बार तो जरूर टाइम लगता है हमारे नोट्स बनाने में, लेकिन वो टाइम हमें बाद में बहुत टाइम बचाता है। तो इसलिए अच्छे से अभी मेहनत कर लो और एक नोट्स बना लो। लॉकडाउन है और तो कोई काम नहीं है, तो इस वजह से अच्छे से नोट्स बना लो और ढंग से न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लो। इस बार का पेपर तो आप लोगों ने देखा ही होगा, थोड़ा सा था ही स्टैंडर्ड लेवल का, तो क्या पता इस बार भी कुछ ऐसा ही हो। इस वजह से अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, चलो तो अपनी उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो बात कर रहे थे ड्यू टू डाइपोल। ठीक है, तो हमने दोनों पढ़ लिया था, एट एक्सियल और एट इक्वेटोरियल पॉइंट्स। ठीक है, अब हमें क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है लेकिन वो भी कैसी, यूनिफॉर्म है। तो उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क कितना होगा। मतलब ये है कि एक हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ रीजन है, एरिया है, उसके अंदर क्या करना है, हमने डाइपोल को प्लेस्ड कर देना है। ठीक है, उसके अंदर हमें डाइपोल प्लेस्ड कर देना है और जैसे ही हम डाइपोल प्लेस्ड करेंगे उसके बाद उसके अंदर कुछ वो ट्विस्ट करने लगेगा, मतलब रोटेट करने लगेगा। तो वो रोटेट करेगा तो उसके अंदर एक जनरेट होगा टॉर्क। ठीक है, वो टॉर्क कितना होगा यही हमें बताना है। तो ये आपने टॉर्क पढ़ा होगा 11th क्लास में। ठीक है, दूसरा नाम इसका हम ट्विस्टिंग फोर्स कह लेते हैं। एक ऐसा फोर्स जब हम किसी बॉडी पर अप्लाई करें तो बॉडी क्या हो जाए, ट्विस्ट हो जाए। एक फोर्स तो हम लगाते हैं कि बॉडी आगे शिफ्ट हो जाती है, तो हमें आगे शिफ्ट करने वाले फोर्स की बात नहीं करनी है, हमें ट्विस्ट कराना है उसे। ठीक है, रोटेट कराना है। तो ये आपको ऊपर वाला डायग्राम देख रहा होगा, रेड पेन से जो लाइनें ड्रॉ की गई हैं वो आपके लिए क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। और उसी में ये एक माइनस क्यू दिख रहा होगा आपको, एक प्लस क्यू दिख रहा होगा। तो प्लस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बाहर की तरफ होगा, तो आप देख रहे हो बाहर की तरफ बना हुआ है, और नेगेटिव की वजह से इनवर्ड होगा, तो वो भी देख रहे हो आप। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलो, और फिर क्या किया हमने कि प्लस क्यू से और माइनस क्यू से एक लाइन ड्रॉ करके मिला दिया। ठीक है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, हमें जस्ट एक लेंथ चाहिए। ठीक है, क्योंकि टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर लेंथ। वो जो परपेंडिकुलर लेंथ है वो हमें चाहिए, इसकी वजह से ऐसा काम किया है और कुछ नहीं। ठीक है, अब वो जब डाइपोल है तो बीच की लेंथ कितनी हो जाएगी, 12, नो डाउट। ओहो, एक और चीज ध्यान रखो भाई, ये जो एंगल आपको यहाँ पे दिख रहा है 2 थीटा, वहां पे वो 2 बिल्कुल भी नहीं है, वहां पे सिर्फ आपको थीटा है। ठीक है, क्या सिर्फ थीटा है और कुछ नहीं है। क्लियर। तो आप भी नोट जब बनाओगे तो सिर्फ थीटा यूज करना। क्लियर। अच्छा, दूसरी चीज हम देखते हैं कि देख रहे होगे आप, एक फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ QE या F, दूसरा फोर्स लग रहा है इनवर्ड F, उसकी भी वैल्यू QE ही होगी। तो दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है। ठीक है, तो अगर दो फोर्स हैं, इक्वल एंड अपोजिट हैं, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, अरे भाई ये पॉजिटिव फोर्स है, नेगेटिव फोर्स है, नेट फोर्स कैसे निकलेगा, दोनों का ऐड करा के, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0। अब जब नेट फोर्स 0 है तो क्या वर्क डन होगा, बिल्कुल होगा, वर्क डन बिल्कुल होगा। ठीक है, तो लेकिन ध्यान रखना वो वर्क डन कैसा होगा, तो वो वर्क डन जब दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होंगे तो ठीक है। अब एक और चीज, उससे पहले एक और चीज देख लो। देखो, दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हैं, ठीक है, और उनका रिजल्टेंट तो 0 हो जाता है हमेशा, लेकिन वर्क डन हमेशा 0 नहीं होता। वर्क डन 0 कब होगा, जब ये दोनों फोर्स एक लाइन पर हो। ठीक है, जैसे वाला गेम होता है ना, रस्सी खींचने वाला, एक लेफ्ट साइड खींच रहा है तो दूसरा राइट साइड खींच रहा है।
ठीक है। तो उस केस में अगर दोनों साइड इक्वल फोर्स लग रहा है तो जो बीच वाली बॉटल होती है वो कहाँ जाएगी, कहीं नहीं, वहीं पड़ी रहेगी, मतलब वर्क डन नहीं होगा। समझ में आई बात? मतलब क्या हुआ, वो दोनों फोर्स हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में बट एक स्ट्रेट लाइन पर ही है। इस केस में वर्क डन 0 होगा। और जैसे ही वो उसमें से कोई भी एक फोर्स या लेफ्ट वाला या राइट वाला अगर उस लीनियर को छोड़ करके किसी दूसरे डायरेक्शन में जाता है तो वर्क डन 0 ना होकर के उस टाइम में वो बॉडी क्या हो जाएगी, ट्विस्ट हो जाएगी, रोटेट हो जाएगी। जब बॉडी रोटेट होगी तो वर्क डन वहां पे 0 नहीं होगा क्योंकि मूवमेंट वहां पे स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, समझ में आ गई बात? वैसे ही कुछ केस यहाँ पर भी है। तो जरा डायग्राम के जो डिटेल लिखी है वो भी आप देखो क्या लिखा है। लेट्स नहीं है, वो लेटेस्ट है। तो लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E in a region of space, the dipole moment vector P making an angle theta with electric field. ठीक है, let minus q and plus q be the charge forming the dipole and 2l the between जो distance है वो 2l हो गया, distance between them. Due to electric field, the charge q experience a force QE and minus charge experience an equal and opposite force QE. चाहो तो माइनस लगा दो, कोई टेंशन नहीं। जब मैंने अपोजिट बोल दिया है तो माइनस लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। Since these two forces are equal and opposite, the net translatory force on the dipole in uniform electric field is 0. ठीक है, तो जो नेट फोर्स है वो 0 हो जाएगा। Therefore, there will be two translatory motion of the dipole in the uniform electric field. तो इस वजह से यहाँ पर कुछ हमें वो यूनिफॉर्मली ट्विस्ट होगा जिसकी वजह से हमें वहां पे टॉर्क जनरेट होता हुआ दिखेगा और वही टॉर्क हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जेड लिखा हुआ है, तो वो जेड नहीं है, अपने 11th क्लास में जो टॉर्क बनाया था ना वही है। ठीक है, तो आप उसको जरा टॉर्क बना लेना, ये थोड़ी सी गलत मिस्टेक हो गई है। तो टॉर्क, जेड को मैं टॉर्क बोल रहा हूँ, ध्यान रखना, जहां जहां भी आपको जेड दिखेगा वो टॉर्क ही है। अरे इसका मतलब ये नहीं कि सारी वीडियो में सिर्फ इस वीडियो की बात हो रही है, सिर्फ इस वीडियो में आपको और इस वीडियो मतलब इस डेरिवेशन में जहां आपको जेड दिख रहा है वो हर जगह आपका टॉर्क है। ठीक है, तो टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, देन टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स, तो फोर्स हो गया, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई 2l sin थीटा, और F कितना है QE और 2l sin थीटा। तो क्या किया हमने, E को बाहर किया और Q इंटू 2l को एक साथ रखा। अब क्वेश्चन ये कि क्यों रखा, अरे भाई पिछला वीडियो याद करो, उसमें Q इंटू 2l क्या था, अरे दोनों मिलके कुछ बना रहे थे, बिल्कुल इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, वही इलेक्ट्रिक डाइपोल यहाँ पे पुट कर दिया। तो एक और चीज ध्यान रखो भाई, आप देख रहे हो ऊपर स्मॉल पे नीचे कैपिटल पे हो। ठीक है, वहां पे वो माइनर था, मैच्योर हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं है, वहां पर वो स्मॉल है तो नीचे भी स्मॉल ही है। ठीक है, क्योंकि डाइपोल का सिंबल कैपिटल P नहीं होता। क्लियर? अच्छा, तो PE sin थीटा बन गया। अब 11th क्लास में हमने वेक्टर पढ़ा था, तो वेक्टर में डायरेक्शन चेंज तो नहीं कर सकते हम। AB sin थीटा है तो A क्रॉस B है, और BA sin थीटा है तो B क्रॉस A है। ठीक है, अब यहाँ पे जब EP sin थीटा है तो यहाँ पे E क्रॉस P क्यों नहीं लिखा भाई, P क्रॉस E क्यों लिखा है ना, पॉइंट वाली बात। अब सोचो जरा, अब डायग्राम पे आओ। अच्छा, डायग्राम में अगर आप डाइपोल को देखो तो एक फोर्स हमारा बाहर की लग रहा है, एक पीछे लग रहा है। इमेजिन करो, क्योंकि भाई मूव करता हो तो नहीं दिखा सकते। सोचो जरा, अगर ऐसी कंडीशन हो तो बॉडी मूव कैसे करेगी, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज करेगी ना। ठीक है, अब जब क्लॉकवाइज ये कर रही है तो एंगल कहां से बन रहा है, P जो है, P मतलब डाइपोल जो है वो कहां किस साइड बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की साइड बढ़ रहा है। जो डाइपोल है वो बढ़ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की साइड की, ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल की साइड जा रहा है। ठीक है, तो डायरेक्शन हमारी क्या हुई, P टू E, तो हमें ऑर्डर भी वही रखना पड़ेगा ना P टू E का, इसलिए हमने P क्रॉस E रखा है। ठीक है,
ये आपका एक डेरिवेशन था जो मुझे कंफर्म ध्यान तो नहीं है, बट जहां तक मुझे ध्यान आ रहा वो ये डेरिवेशन भी आपके इस साल के एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो होप करता हूँ आप लोग इसकी प्रैक्टिस जरूर करेंगे, इनको पढ़ेंगे, क्योंकि भाई 12th है तो आप ऐसे मस्ती तो खैर करनी होती है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाओ, लेकिन साथ में आपको पढ़ाई भी कंटिन्यू करनी है, उसमें आप कोई लापरवाही नहीं करना। ठीक है, हाँ जो ना आए उसके लिए तो भाई हम हैं, जो ना आए मैसेज करो, मैसेज करना यहाँ पे कमेंट करो, उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए चीजों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड लक।